दोस्तों हम प्लांट्स प्रेमी को ऐसा जुनून छा जाता है प्लांट्स के प्रति कि जब हम प्लांट्स लगाने लगते हैं तो 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 करके ऐसे सैकड़ों प्लांट्स हम अपने गार्डन में लगाने लगते हैं। और फिर भी हमारा मन नहीं भरता है प्लांट्स के प्रति, और हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में इतने ज़्यादा प्लांट्स हो जाए कि गार्डन हमारा देखने में बहुत खूबसूरत हो, फूलों से भर जाए, चारों तरफ हरा भरा ही गार्डन लगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम नर्सरी जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे प्लांट मिलते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स लेके आई हूँ जो कि 1 से 4, 4 से 8 ऐसे करके सैकड़ों प्लांट्स एक ही प्लांट से बन जाते हैं, और वो बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल फ्री में बन जाते हैं। बार बार हमें नर्सरी भी नहीं जाना पड़ता है। तो कौन कौन से वो 25 प्लांट्स हैं, चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो कि 1 से सैकड़ों प्लांट्स बन जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। एक से कई सारे प्लांट्स बनाने का पहला जो लिस्ट में नाम है वो है मैक्सिमम पिटूनिया। मैक्सिमम पिटूनिया बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है, और इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के, रेड कलर के, पर्पल कलर के फूल खिलते हैं। तो ढेर सारे इसके कलर आते हैं दोस्तों, और ये गर्मियों का पिटूनिया कहा जाता है। इसमें इतने सारे बल्ब पप्स निकलते हैं, बेबी प्लांट्स निकलते हैं कि ये पूरा गमला कवर कर लेता है। चाहे आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट्स में, छोटे छोटे इसमें से बेबीज निकलते रहते हैं नीचे से, और पूरा गमला कवर कर लेता है। छोटे छोटे पॉट्स में भी आप लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये कभी कभी भी किसी मौसम में लग जाता है, और फूल जब इसमें खिलता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये मैक्सिमम पिटूनिया का प्लांट जरूर अपने गार्डन में ऐड करें दोस्तों, क्योंकि ये 1 से सैकड़ों प्लांट्स बन जाते हैं। बस एक बार आपको कहीं से मिल जाए या फिर नर्सरी से ले आए तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा प्लांट है दोस्तों ये गोम्फ्रेना का प्लांट। ये भी 1 से कई सारे प्लांट्स बनते रहता है। इसके इस तरह से बीज से भी बन जाता है, तो इसके बीज को अगर स्प्रिंकल कर देते हैं तो इससे भी प्लांट्स बन जाते हैं। और इसमें से नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, जो कि 1 से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसको भी अगर नर्सरी से आप ला रहे हैं या फिर कहीं से मिल जाता है तो फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। 1 से कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं और पूरा फूलों से आपका गार्डन भरा रहता है। तो ये भी बहुत आसान है, कटिंग से आप लगाइए, बीज से लगाइए या फिर इसे डिवाइड करके लगाइए। इससे ढेर सारे प्लांट्स बन ही जाते हैं और पूरा गार्डन फूलों से खिला रहता है, और फ्री में ये बिल्कुल प्लांट्स तैयार हो जाता है। तो है ना, ये एक बिल्कुल फूलों वाला प्लांट और आसानी से ढेर सारे प्लांट्स बनने वाला। तो तीसरा प्लांट है दोस्तों ये रैन लिली का प्लांट। रैन लिली का प्लांट बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाला प्लांट है, और ये जब एक बार अपने गार्डन में इसके बल्ब ऐड करते हैं, यानी इसके बल्ब से ग्रो करते हैं, चाहे नर्सरी से लाए हो, कहीं से मिल गया हो, तो ये प्लांट इतने ज़्यादा हो जाएगा कि आप इसको थक जाइएगा हटाते हटाते। कितने ज़्यादा प्लांट लगाएं कहाँ सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन फूल जब देता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो इस प्लांट्स को बीज से लगाएं, डिवाइड करके लगाएं या फिर बल्ब से लगाएं। 1 से सैकड़ों प्लांट बन जाता है, सैकड़ों क्या हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इसके देसी हाइब्रिड दोनों वैरायटी होते हैं, और इसके फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अभी बारिश के दिनों में ये पूरा गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो ये प्लांट अभी फटाफट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फूल और ज़्यादा प्लांट चाहिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। 1 से हज़ारों प्लांट बनाना है तो इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। चौथा प्लांट है दोस्तों ये पोर्सिलेन और पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्सिलेन पोर्चुल्का का टाइमिंग एक ही है, समय एक ही है, और नाम भी लगभग एक ही है दोस्तों। तो दोनों 8 बजे खिलते हैं, धूप होता है, तो इसलिए इसे 9 o'clock या 10 o'clock कहते हैं। 12-1 बजे तक जब तक धूप रहता है बहुत तेज़, तो इसकी फूल खिलते हैं। और ये प्लांट दोस्तों आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। और एक बार ये प्लांट आपको कहीं से मिल जाता है तो आपके गार्डन में इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कहाँ लगाएं, कहाँ फेंकूं इस प्लांट्स को। लेकिन जब इसके फूल देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि इसके फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा होते हैं कि चारों तरफ आपके बगिया में फूल ही फूल दिखाई देंगे। चाहे देसी हो या हाइब्रिड, हर तरह से ये प्लांट में फूल ही फूल दिखाई देता है। तो 1 से सैकड़ों प्लांट बनाना है तो ये प्लांट लगाना ना भूलें, और आपके गार्डन में ये परमानेंट प्लांट बन के रह जाता है। फरवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग ज़बरदस्त होती है। 2 महीने ये डोरमेंसी में चला जाता है, उसके बाद से फिर सूख जाता है। फिर फरवरी आता है तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पांचवा प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी 1 से हज़ारों प्लांट बन जाता है। ये भी नीचे से इस तरह से बेबीज निकालते रहता है, और चाहे इसे पत्तियों से भी आप लगा सकते हैं और इसके डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो एक पत्ती भी अगर आपको मिल जाती है तो उसे ग्रो कर देंगे तो आपको गार्डन में ये इतने ज़्यादा हो जाएगा कि इसको भी हटाना आप
समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ हटाऊं और कहाँ लगाऊं। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है दोस्तों, छोटे पत्ती वाले, लंबे पत्ती वाले, और ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है। एक से हज़ारों प्लांट बनाकर अपने घर के अंदर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पत्ती वाला प्लांट है और एक से हज़ारों प्लांट ये बन जाता है। तो चाहे आप छोटे से पॉट्स में लगाए हो, गमले में लगाए हो या फिर हैंगिंग बास्केट में, देखते बनती है इसकी खूबसूरती। ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसको घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और ये घर की खूबसूरती को बरकरार रखता है, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध और साफ रखता है। तो इस प्लांट्स को ज़रूर अपने घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर बालकनी में, छत पे, जहाँ मन हो वहाँ ये लगाएं। एक से हज़ारों प्लांट्स ये बन के तैयार हो जाता है बिल्कुल फ्री में। तो इस प्लांट्स को लगाना मत भूलें अपने गार्डन में, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े पत्तियों वाला ये प्लांट है और एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट जितना खूबसूरत नाम है उतना ही खूबसूरत इसके प्लांट होते हैं। इसमें बेबी कलर के इसमें फूल खिलते हैं और हरे हरे पत्तियों के बीच में अगर इस प्लांट्स को रख देते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग अगर मिट्टी में फेंक भी देते हैं तो भी ये प्लांट एक से सैकड़ों प्लांट्स बना लेता है और इतने ज़्यादा कवर कर लेता है कि इसको भी हटाते हटाते हम थक जाएंगे, फिर भी हटने का नाम नहीं रख लेता है। छोटे छोटे कप में, मग में, डिब्बे में, हैंगिंग बास्केट में इसे लगा के अपने घर के आसपास सजा सकते हैं। घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। दोनों में बहुत अच्छे से चलता है और इसके जो पत्तियाँ होती है इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। तो ये पर्पल हार्ट अपने गार्डन में एक बार ऐड करें, फिर दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक से कई सारे प्लांट्स बना लेता है और अपनी खूबसूरती गार्डन में बिखेरता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये फॉक्सन फन का प्लांट बहुत खूबसूरत गद्देदार पत्ती वाला प्लांट है और जब ये हैंगिंग बास्केट में हम लटकाते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक से कई सारे प्लांट्स बनाने वाला ये प्लांट है। अगर इसके एक बल्ब या एक प्लांट कहीं से मिल जाता है तो आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं और ये पूरा कवर कर लेता है गमला। इतने ज़्यादा फैल जाता है, नीचे से इतने सारे प्लांट निकलते हैं कि डिवाइड करके आप एक से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये प्लांट आप चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर गमले में, बहुत अच्छे से चलता है और आपके गार्डन को ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट। कलाथिया का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत महंगा प्लांट है, लेकिन एक बार अगर अपने नर्सरी से ला रहे हैं ये महंगा प्लांट तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट्स बना लेता है और इसकी पत्तियों की खूबसूरती तो देखते बनती है, क्योंकि नीचे से ये बिल्कुल पर्पल होता है और ऊपर से वाइट और ग्रीन के शेड में ये होता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और चमकीले होते हैं। बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है दोस्तों, तो ये घर के अंदर भी लगा सकते हैं और एयर प्यूरीफाई है, घर के खूबसूरती को बरकरार रखता है, बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो ये कलाथिया का प्लांट नीचे से ढेर सारे प्लांट्स निकालता है और इसे आप अपने गार्डन में अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये प्लांट एक बार लाएँ और हज़ारों प्लांट बनाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। जिस तरह इसके नाम खूबसूरत है उसी तरह ये प्लांट भी सुंदर है। तो देखिए कितने सुंदर इसकी पत्तियाँ चमकीली है और बीच बीच में कट लगा हुआ है। तो ये प्लांट एक पोथोज प्रकार का प्लांट है दोस्तों, जिस प्रकार मनी प्लांट होता है उसी तरह। तो ये भी ढेर सारे नीचे से डिवाइड हो जाता है, नीचे से ब्रांचेज निकालने लगता है और कई सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। कटिंग से भी ढेरों सारे प्लांट्स बन जाते हैं और ये आप मॉसरोज में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये जिस तरह मनी प्लांट आपको घना होता है उसी तरह ये भी प्लांट घना होकर ढेर सारे प्लांट्स बन जाता है। इसकी कटिंग से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं, डिवाइड करके कई सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की क्या ही कहे इसकी खूबसूरती। ये तो इतना जिद्दी प्लांट है दोस्तों कि अगर इसकी छोटी सी कटिंग मिट्टी में गिर जाती है तो वहीं पर ये इतने ज़्यादा फैल जाता है कि उसको हटाते हटाते थक जाते हैं। अगर एक प्लांट आपके गार्डन में आ गया तो सोचिए ये आपको इतना जिद्दी है कि आप इसे हटा ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं हटा सकते हैं। तो छोटी सी छोटी कटिंग कहीं से मिल जाती है, मैं तो नहीं कहूँगी कि ख़रीदे, कहीं से अगर मिल जाती है तो इसे मिट्टी में फेंक दीजिएगा, तभी ये प्लांट कई सारे प्लांट्स बन जाता है। और जब ये हैंगिंग बास्केट में लटकता है तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है, पूरा ग्रीन ग्रीन सा गार्डन हो जाता है। और ये इसे आप छोटे से कप में, मग में, डिब्बे में, किसी भी छोटे सी चीज़ में लगाएं, पूरा फैल जाता है और नीचे तक लटक के इतना खूबसूरत दिखता है कि क्या ही कहें, गार्डन में खूबसूरती बरकरार रखता है। तो ये प्लांट एक से हज़ारों सैकड़ों बन जाता है, तो इस प्लांट्स को लगाना ना भूलें।
नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू। वांडरिंग जू की खूबसूरती देखते बनती है। रंग बिरंगी पत्तियों वाला ये प्लांट पर्पल, ग्रीन, स्लेटी, बहुत सारे कलर इसमें होते हैं और इसमें शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्लांट को भी छोटे से कप में, डिब्बे में, मग में लग जाते हैं और वहीं से ये फैल के कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये देखिए छोटे से डिब्बे में मैंने लगाया है और ये पूरा कवर कर लिया है और फैल के पूरा हो गया है, फैल के पूरे नीचे तक आ गया है। और इस प्लांट्स की पत्तियां देखिए कितनी चिकनी, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है दोस्तों। धूप में रखेंगे तो ये प्लांट जलने लगता है। तो गमले में लगा कर रखे हैं तो पूरे प्लांट्स के बीच में रखें, हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये प्लांट अगर एक से हज़ारों और खूबसूरत प्लांट बनाना चाहते हैं तो ये प्लांट वांडरिंग जू का ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत फूलों जैसा लुक देता है और ये एक से हज़ारों से सैकड़ों प्लांट्स बन जाते हैं। कटिंग से भी लगाना बहुत आसान है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता। पान का पत्ता जिस तरह शुभ प्लांट माना जाता है, इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है। तो इस प्लांट्स को कटिंग से भी बहुत सारे बना सकते हैं और डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी नीचे से बहुत सारे मल्टीप्लाई होते रहता है और ढेर सारे इसमें से प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये भी जो प्लांट है वो बहुत शुभ प्लांट है और लकी प्लांट भी कहा जाता है। तो इस तरह से छोटी सी कटिंग भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये प्लांट्स, पान का पत्ता लग जाता है और इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं हमारे गार्डन में। तो इस प्लांट्स को लगाना ना भूलें। एक बार नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन में ढेर सारा प्लांट्स बनाइए और इसे आप मॉस स्टिक में लगा के चढ़ा दें या फिर गमले में लगाएं, हैंगिंग बास्केट में लगाएं। खूबसूरत भी है और यूजफुल भी है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी लकी प्लांट है और ये तो सभी कोई अपने घर में लगाते ही हैं। जो 2-4 प्लांट लगाए हैं अपने घर में, गार्डन में, तो वो ये प्लांट को ज़रूर लगाते हैं क्योंकि ये शुभ प्लांट माना जाता है और खूबसूरती में भी। और ये ईयर प्यूरीफाई प्लांट भी है। तो घर के अंदर भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, घर के बाहर भी लगाते हैं, पानी में भी इसे लगाते हैं। तो हर तरह से ये प्लांट लग जाता है और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है। इसके भी बहुत सारे वैरायटी होती हैं, बहुत तरह का मनी प्लांट होता है। तो कोई भी प्लांट अगर मिल जाता है मनी प्लांट का तो ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन में खूबसूरत बनाएं, क्योंकि एक से कई सारे प्लांट बन जाती है। बार बार नर्सरी जाना नहीं पड़ता है या फिर बार बार कहीं से लगाना नहीं पड़ता है। एक से कई सारे प्लांट्स आपके गार्डन में बन जाएंगे। इसको मोस रोज में चढ़ाइए तो इसकी खूबसूरती भी देखते बनती है और ये नीचे से कई सारे प्लांट्स इस तरह से निकलते रहते हैं और कटिंग से भी लगाना बहुत आसान है। इस तरह से मोस रोज में लगाइएगा तो ये पूरा मोस रोज कवर कर लेता है दोस्तों। अगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है और अगर इसके छोटे से छोटे प्लांट्स की कटिंग मिल जाती है तो आप इसे लगा के देखिए कितने ज़्यादा ये प्लांट हो जाता है। ये भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको हटाते हटाते थक जाते हैं। इस तरह से इसके पफ निकलते रहते हैं और इस पफ से भी आप कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये अगर एक प्लांट मिल जाता है तो नीचे से बेबीज निकालता है, इस तरह से पफ निकालता है। तो किसी से भी लगाए वो बहुत सारे प्लांट हो जाता है और गमले भर देता है। तो इसको भी छोटे छोटे गमले में, छोटे से मग में, डिब्बे में, हैंगिंग बास्केट में लटका के बहुत ही खूबसूरत अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते हैं, बालकनी में भी लगा सकते हैं। फिर इसको दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक से सैकड़ों प्लांट्स ये बन जाते हैं। ये भी एयर प्यूरीफाई प्लांट है दोस्तों और घर के अंदर ये बहुत अच्छे से चलता है। हमारे घर की एयर को साफ़ करता है और खूबसूरत लुक देता है। जहाँ भी लगा देते हैं वहाँ ग्रीन ग्रीन सा लुक लगता है। और अगला प्लांट है दोस्तों एस्पेरिगस का प्लांट। एस्पेरिगस का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लुक देने वाला प्लांट होता है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है इसमें और ये भी दोस्तों एक से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। इसकी तो गिनती भी नहीं कर सकते हैं कि कितने सारे इसमें प्लांट्स बन जाते हैं। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में अगर लगा रहे हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। चाहे आप बालकनी में लगाए हो या फिर छत पे, दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन इसको बिल्कुल इंडोर रखना है। और ये देखिए मैंने कई सारे इसके छोटे छोटे से टुकड़े लगा के कई डिब्बे में लगा दिया है, जो कि इसको फैल के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक से कई सारे प्लांट्स बनने वाला ये एस्पेरिगस का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बोट लिली का प्लांट। बोट लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत ग्रीन पर्पल शेड में दिखने वाली पत्तियां होती है। इसकी पत्तियां लंबी लंबी होती है, बेहद खूबसूरत होती है, रंगीन फूलों जैसा लगता है और ये इसमें से नीचे से बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं। तो एक प्लांट अगर नर्सरी से ला रहे हैं या फिर कहीं से मिल जाता है तो फिर दोबारा आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक ही प्लांट से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं और बहुत आसानी से ये लग भी जाता है। तो चाहे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या पॉट्स में,
छोटे छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। और इसकी खूबसूरती देखते बनती है। ये नीचे पर्पल और ऊपर हर तरह का प्लांट होता है, हरा इसकी पत्तियां होती हैं और नीचे से इतने सारे पॉप्स निकलते हैं, बेबीज निकलते हैं और ऊपर जाके वाइट कलर के मार्च अप्रैल में इसमें फूल खिलते हैं, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आप अपने गार्डन में अगर लगाते हैं तो रंग बिरंगे फूलों जैसा ही लुक देता है और एक से कई सारे प्लांट्स बन जाता है। तो इस प्लांट्स को एक बार लाइए और कई सारे प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बैकबोन का प्लांट। बैकबोन का प्लांट भी एक से हज़ारों प्लांट बन जाता है, एक से सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं छोटे से गमले में, डिब्बे में, मग में। और कटिंग भी बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। तो अगर इस प्लांट्स को धूप में रखते हैं दोस्तों तो इसकी पत्तियाँ पिंक कलर की हो जाती है, पिंक शेड में, और पूरी तरह छाँव में रखते हैं तो इस तरह से ग्रीन ग्रीन सा होता है और पेंसिल जैसी इसकी ब्रांचेज होती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो ये प्लांट ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है, हल्के हल्के पिंक का भी शेड आ जाता है देखिए। तो ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, कटिंग से लगाएं, डिवाइड करके लगाएं, छोटे गमले में लगाएं, डिब्बे में लगाएं, बहुत अच्छे से ये चलता है और एक से कई सारे प्लांट्स बन जाता है। तो एक बार ये प्लांट लगाएं और कई सारे प्लांट्स बनाएं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये रजनीगंधा का प्लांट। रजनीगंधा का प्लांट खुशबूदार फूलों वाला प्लांट होता है और बारिश के दिनों में इसके जब फूल खिलते हैं तो इसकी खूबसूरती और खुशबू देखते बनती है। ये जब खुशबू देता है तो चारों तरफ गार्डन में खुशबू ही खुशबू भर जाता है। और इसके भी एक बल्ब मिलते हैं दोस्तों, इस तरह से फूल स्टिक में निकलते हैं और ये वाइट कलर के फूल खिलते हैं, महीनों इसके फूल इसी तरह से खिले रहते हैं। तो ये प्लांट एक बार अगर नर्सरी से ला रहे हैं या फिर इसके बल्ब कहीं से आपको मिल जाता है तो फिर दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने सारे प्लांट्स बना लेते हैं कि डिवाइड करके आप कई सारे गमले में लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने भी डिवाइड करके कई सारे गमले में करीब पूरा गमला भर दिया है, क्योंकि जब इसके फूल खुशबू देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और जब फूल इसके देखते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। तो ये डिवाइडेड प्लांट है दोस्तों, फूलों वाला प्लांट है और ये कई सारे प्लांट्स इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एमेरिलिस लिली। एमेरिलिस लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत बड़े बड़े फूलों वाला प्लांट होता है। इसके जो फूल खिलने का टाइम होता है दोस्तों मार्च से लेकर जून तक होता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये फूल देता है और इसे लगाना बहुत आसान है। इसके जो बीज होते हैं वो बल्ब होते हैं, जैसे एक प्याज जैसा होते हैं इसके बल्ब। तो अगर ये प्याज के टुकड़े जैसा बल्ब आपको कहीं से मिल जाता है या फिर नर्सरी से लाते हैं तो फिर दोबारा आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत सारे प्लांट्स आपके गार्डन में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप इसको कई सारे गमले में भी डिवाइड करके लगा सकते हैं और फूल ये देसी हाइब्रिड दोनों वैरायटी में होता है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, देसी वैरायटी भी मेरे पास है। तो जब ये फूल देता है तो खूबसूरत तो लगता ही है, साथ में जब बाद में ये फूल देना बंद कर देता है जुलाई अगस्त में तो इस तरह से खूबसूरत पत्तियां निकल आती हैं और ढेर सारे इसके प्लांट्स निकलने लगते हैं और उससे डिवाइड करके हम कई सारे प्लांट्स बना लेते हैं। तो ये एमेरिलिस लिली का प्लांट फूल भी देता है, ग्रीन ग्रीन सा लुक भी देता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पीस लिली का प्लांट। पीस लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत रंगीन पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसके जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती है देखने में बेहद प्यारा लगता है और इसे भी ये आप एक बार अगर नर्सरी से ला रहे हैं, हालांकि ये महंगा प्लांट है तो एक बार लगा रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है दोस्तों और ईयर प्यूरीफाई प्लांट है, तो इसे आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसमें वाइट कलर के शंख जैसे फूल खिलते हैं जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये डिवाइडेड हो जाता है, ढेर सारे नीचे से बेबीज निकलते रहते हैं। छोटे से डिब्बे में, गमले में लगा के आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसे घर के अंदर लगाएं, ज़रूर अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एलोवेरा का प्लांट। ये एक मेडिसिन प्लांट है और आप इसे गमले में लगा के ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसमें से नीचे से बेबीज निकलते रहते हैं। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जितने भी फोड़े फुंसियाँ होती है उन सब पे ये काम करता है और ये हमारे पेट में जितने भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके जूस को पीने से हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो ये है ना फ़ायदेमंद और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट भी है, तो घर के अंदर बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि इंडोर भी है और इसे डिवाइड करके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो मैंने तो अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगा लिए हैं इसके कई सारे डिवाइड करके। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोग के साथ 25 प्लांट शेयर किए हैं और ये सभी प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत और देखने में बेहद प्यारा लगता है। तो इस तरह से दोस्तों अपने गार्डन को हरा भरा और फूलों से खिला देखना चाहते हैं, एक से कई सारे प्लांट बनाना चाहते हैं तो ये सारे प्लांट्स ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। एक बार लाने के बाद दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा गार्डन आपका हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो भी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ। तो बाय दोस्तों।